उनकी एक प्रवक्ता ने बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखा। वो इंडिया नहीं हो सकता ना, वो तो आप हो सकता है उनके टारगेट पर बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। ये उनका जो तर्क है, इस पर क्या जवाब है आपका? बीजेपी मतलब इंडिया थोड़ी। देखिए एक सेकंड अंजना जी, पहली बात तो है हम लोग राहुल गांधी नहीं है, मैं भी यहाँ राहुल गांधी नहीं हूँ। हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो उन्होंने क्या ट्वीट किया है और उसका अर्थ क्या है ये सब हम समझ नहीं पाते हैं। और बीजेपी मतलब इंडिया, कांग्रेस मतलब भी इंडिया है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ बैठी हुई है इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इनमें से मेरे जानने के अंदर कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठी है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता इंडिया को चीयर कर रहे हैं और पाकिस्तान जीतने पर हम यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी को अटैक करेंगे और बीजेपी को अटैक करते करते इंडिया को अटैक करना शुरू कर देंगे? ठीक है, क्यों बीजेपी इंडिया क्यों नहीं है? मोदी इंडिया क्यों नहीं है? राहुल गांधी इंडिया क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कांग्रेस भी इंडिया? मैं यही तो जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं सबके पास अब जल्दी से आ रही हूँ। इफ्रा जी आपके पास आते हुए, इफ्रा अगर महबूबा मुफ्ती ये लिखती है कि कश्मीरी अगर जश्न मना रहे हैं, पटाखों की तस्वीरें देखिए, पहले तो आप बताइए आपको ये आहत करती है या नहीं करती है, या आपको भी लगता है कि जश्न मनाने की जरूरत है? जी देखिए अंजना जी, मुझे उम्मीद थी कि मुझे उस डिबेट पे बुलाया जाएगा जहां कल ही सुबह सुबह एक दूध वाले की लाश जो है शुपियान में मिली थी, उसकी सब्जियां भी नीचे गिरी हुई थी। लेकिन शायद वो जो है कभी मीडिया हेडलाइन वो कश्मीरी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उससे हमारा नैरेटिव जो है वो बस्ट हो जाता है। इफ्रा प्रोपेगेंडा मत चलाइए, आवाज इनकी नीचे कीजिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को मिसलीड कर रही है। प्रोपेगेंडा मत चलाइए। जब 16 दिन में 11 वहां पर गैर कश्मीरियों को मारा गया था, नॉन स्टॉप कवरेज हमने की थी, तमाम खबरें छोड़कर की थी और हर घंटे बहस की थी। इसलिए इफ्रा, ना दुनिया ये आपसे शुरू होती है ना आप पर खत्म होती है कि आपको नहीं बुलाया गया तो बहस नहीं हुई। हमें हर उस कश्मीरी की चिंता है, हर उस भारतीय की चिंता है जो भारत के किसी भी कोने में। इसलिए मीडिया के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए और वापस इशू पर आइए। और खूब हमने बहस की, ऐसा नहीं कि इफ्रा को नहीं बुलाया गया तो बहस नहीं हुई। दुनिया आपसे शुरू आपसे खत्म नहीं होती। मैडम इफ्रा जवाब दीजिए जिस टॉपिक पे हम बैठे। जी, कल जिस दूध वाले को मारा गया उसकी मौत पे एक भी डिबेट किसी भी टेलीविजन पे नहीं हुई और ना तो बीजेपी वालों ने इसके बारे में कोई बात की नहीं की। मुझे उम्मीद थी कि संबित पात्रा जी जो इतना जोर जोर से पटाखों पे चिल्लाते हैं उस दूध वाले की मौत पे भी चिल्लाते, लेकिन इन्होंने नहीं चिल्लाया। जहां तक बात आती है बीजेपी की, अंजना जी मैं आपको याद दिला देती हूँ, ये वही बीजेपी है जो हमको यहाँ बैठ के कहा करती थी कि जब से 370 हटा है तब से सभी कश्मीरी लोग जो है बहुत खुश हैं और बीजेपी को सपोर्ट करने लग गए हैं, और उन्होंने एनसी को छोड़ दिया है और बाकी सारी ऐसी सेसेशनिस्ट गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया है। ये वही लोग हैं जो हमको आके कहते थे कि वो कश्मीरी जिन्होंने 80% की तादाद में 2010 में पंचायत चुनाव में वोट किया, रिकॉर्ड वोटिंग की 2014 में, जो पोलिंग बूथ्स के बाहर खड़े हुए, वो आज बीजेपी से खुश नहीं है। ये पटाखा आपके लिए इशू क्यों नहीं है इफ्रा जान? एक सेकंड, ये इफ्रा जान, ये पटाखा आपके लिए इशू क्यों नहीं है? जिस पाकिस्तान के आतंकवाद, सवाल पूरा सुनिए मैडम प्लीज सवाल पूरा सुनिए, क्योंकि मुझे पता है आप इस पर बोलने से डरती हैं, आप इस पर बोलने से डरती हैं इफ्रा, लेकिन मैं सवाल पूछूंगी आपसे और सीधा पूछूंगी इस बार कि आपके लिए ये पटाखे इशू क्यों नहीं है? हर उस भारतीय के लिए। एक साथ मत बोलिए ना, अरे मैडम एक साथ मत बोलिए, दर्शक एक बार में एक ही व्यक्ति को सुन सकता है। मैं पूछती हूँ, आप जवाब दीजिएगा, आपके पास ही माइक है, डरिए मत, बोलिए ना इन पटाखों के खिलाफ, क्योंकि लोगों की संवेदनाएं इस वक्त उन लोगों के खिलाफ है जिस दूध वाले की आपको चिंता है, जिस 11 गैर कश्मीरियों के, बाहर वालों की, सिखों की, हिंदुओं की वहां पर हत्या की है आतंकियों ने, सबको चिंता है। इसीलिए ये सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है। इंडो पाक मैच में इतनी राइवलरी क्यों होती है? इसी वजह से होती है। उसी में पाकिस्तान की जीत पर पटाखा वहां फूटे और आपके लिए ये नॉन इशू है। 370 हटने के बाद जो है वैसी गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं। ये तो बीजेपी रोज आके टेलीविजन पे हमको सुनाती थी, आप लोग रोज आके बीजेपी हमको टीवी पे बताती ही 370 हटने के बाद आप कश्मीरी लोगों के खिलाफ बोलने से डरती क्यों है इफ्रा? कोई डर है आपको इन पटाखेबाजी के खिलाफ बोलने में? कोई डर है कि ये नहीं होना चाहिए इंडिया में? अंजना जी, मैं तो बीजेपी से सवाल कर रही हूँ, आप डरी हुई हैं कि मैं बीजेपी से सवाल क्यों कर रही हूँ? खूब कीजिए। यहाँ पे अगर किसी को पटाखे पर बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बीजेपी वाले से सवाल इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है इफ्रा? क्यों जवाब दे रही इफ्रा, पटाखे के पर बोलने में क्या डर है? अंजना जी मैं जरा आ जाऊं। इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है आपको? अंजना जी, इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है? इफ्रा, पटाखे पर बोलने में क्या डर है आपको?
बीजेपी के दावों को बस्ट इफ्रा, करने में पटाखे क्या पर डर है बोलने में आपको क्या अंजना डर है जी? आपको? मुझे नहीं लगा था इफ्रा, मैं बीजेपी सोचती के थी कि दावों- आप जैसे सलमान निजामी ने कहा कि अंजना जी, पटाखे नहीं फूटने चाहिए, सलमान निजामी ने कहा, हिम्मत दिखाई, मुझे तो आप हिम्मत ही लगती थी। उन्होंने भी कहा कि पटाखे नहीं फूटने चाहिए।